Welcome to all the subscribers, all the students in this grammar class. Today we will learn in this class direct and indirect. हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम वंदना ग्रोवर है और आज ग्रामर की इस क्लास में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में जानेंगे। अब इसके रूल रेगुलेशन जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। अब पहले हम इसका एग्जांपल एक हिंदी में लेंगे। मान लीजिए ये सेंटेंस हो, माँ ने बच्चे से कहा मैं खाना पकाऊंगी। माँ ने बच्चे से कहा मैं खाना पकाऊंगी। तो ये हुआ हमारा डायरेक्ट स्पीच। क्योंकि जो कुछ माँ ने कहा उसको एज इट इज हम बता रहे हैं। और अगर यही सेंटेंस इस तरह से हो, माँ ने बच्चे से कहा कि वह खाना पकाएगी, तो मीनिंग तो इसका भी वही है, वही अर्थ है, लेकिन यहाँ पर यह इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, एक सेंटेंस और देखते हैं। अध्यापक ने छात्र से कहा मैं कल नहीं आऊंगा। तो भैया मैं कौन है? अध्यापक। अब मान लीजिए आपसे अध्यापक ने ऐसे कहा, आप घर जाके एज इट इज बता देते हैं कि अध्यापक ने एक छात्र से कहा या अध्यापक ने मुझसे कहा मैं कल नहीं आऊंगा। अगर आप मैं को मैं रहने देते हैं, देखिए मैं प्रेशराइज कर रही हूँ उस चीज पर, अगर आप मैं को मैं रहने देते हैं तो वो हुआ हमारा डायरेक्ट स्पीच। और अगर हम मैं की जगह वह ले आते हैं कि अध्यापक ने छात्र से कहा कि वह कल नहीं आएंगे, तो यहाँ पर हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं। जब हम किसी एक व्यक्ति के द्वारा कही बात को किसी दूसरे व्यक्ति से वैसे का वैसे, मतलब शब्दों में कोई हेरफेर किए बिना कह देते हैं, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जब हम किसी एक व्यक्ति के द्वारा कही बात को दूसरे व्यक्ति से कुछ आवश्यकता अनुसार उसमें पर्सन्स के चेंज लाकर कहते हैं, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब उसमें आवश्यकता अनुसार कुछ मुख्य परिवर्तन लाकर, चेंज लाकर हम कहते हैं किसी थर्ड पर्सन से, सेकंड पर्सन से, सामने वाले व्यक्ति से, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो मेन बात हुई, अगर आप कुछ भी चेंज किए बिना स्टेटमेंट में उसको एज इट इज कह देते हो तो वो हुआ हमारा डायरेक्ट। और अगर उसे पर्सन्स के चेंज करके मैं का वह बनाकर इस तरह से चेंज लाकर उसे कहते हैं, तो वो हुआ हमारा इनडायरेक्ट। ये एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक हिस्सा है। आइए अब हम इसे देखिए मेन क्या होता है। देखिए जैसे भी हमने आपको बताया था, अध्यापक ने छात्र से कहा मैं कल नहीं आऊंगा। तो एक तो अध्यापक ने छात्र से कहा, ये वाक्य हुआ, और एक हुआ मैं कल नहीं आऊंगा। तो यहाँ पर हुए दो मुख्य वाक्य। तो जो ये कहा वाला वाक्य होगा आपका, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर बता रखा होगा कि क्या कहा, उसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड, ईडी, रिपोर्टेड स्पीच। देखिए एक बार बोर्ड पर देखिए, he said to me, उसने मुझसे कहा, I am unwell, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ। तो यहाँ पर he said to me, ये हमारी हुई रिपोर्टिंग, REPORTING, रिपोर्टिंग स्पीच। और जो उसने इन्वर्टेड कोमास देखी है I am unwell, तो ये जो है आपकी ये रिपोर्टेड, TED, वहां था TING, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। अब जब हमें कोई सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कहता है, तो सबसे पहले हम उसकी रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी होती है? वो होती है सेड टू अर्न।
मोस्टली वहाँ पर 99% वहाँ पर आपको सेट टू मिलेगा, लेकिन 1% वहाँ पर आपको सेज टू भी मिल सकता है या विल से टू भी मिल सकता है, लेकिन सिर्फ 1% मोस्टली आपको सेट टू मिलेगा। तो पहला चेंज जो हमारा होता है वो ये होता है कि इस सेट, जब हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं सेंटेंस को, तो इस सेट टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। देखिए बोर्ड पर, देखिए ही सेड टू मी आई एम अनवेल, ये है, तो हम इसको हमें लिखना है, तो हम ऐसे लिखेंगे, अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे, ही टोल्ड मी। देखिए सेड टू की जगह हमने क्या कर दिया यहाँ पर, टोल्ड, टू भी इसी में इंक्लूड कर लिया हमने, टू के लिए कुछ अलग नहीं लगाएंगे। He told me, ये तो वहाँ हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो इन्वर्टेड कोमा है, कोमा और इन्वर्टेड कोमास, इनको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो सेकेंड में हमने कर दिया, नहीं लगाएंगे हम। थर्ड स्टेप जो हम लेंगे वो हम ये लेंगे कि दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन दैट लगाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, he told me that, उसने मुझसे कहा कि, आगे देखिए आ रहा है, आई एम अनवेल, मैं सही नहीं हूं, मैं स्वस्थ नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें बेटा, ये जो आई है सब्जेक्ट, प्रोनाउन है, आई मीन्स मैं। तो अब हम देखेंगे, अगर ये फर्स्ट पर्सन में है, अब ये पर्सन, इसके लिए पर्सन्स की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, और उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो पर्सन्स वाली देख सकते हैं, वंदना ग्रोवर के नाम से ही प्रीवियस वीडियो है पर्सन्स पर, वो बहुत हेल्प करेगी। अब यहाँ पर क्या है, आई, तो आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। बेटा फर्स्ट पर्सन में आई और वी आएगा, तो अगर हमारा यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हो, आई या वी में से कुछ हो, तो हम क्या करेंगे, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, जो इधर वाला सेंटेंस है, इसके सब्जेक्ट के पास जाएंगे। इसका सब्जेक्ट कौन सा है, ही, ये सब्जेक्ट है इसका, और देखिए कि इसका पर्सन कौन सा है, ये किस पर्सन में है। तो ही जो होता है, ही, शी, इट, दे, दीज, दोज, इन सबको हम थर्ड पर्सन मानते हैं, है ही थर्ड पर्सन है, मानते नहीं है, आते ही थर्ड पर्सन में है ये। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये बार हमने क्या करा, फर्स्ट पर्सन था, हम सब्जेक्ट के पास गए, सब्जेक्ट हमें थर्ड पर्सन में मिला, तो हम थर्ड पर्सन में ही इस आई को चेंज कर देंगे। जो पर्सन यहाँ मिलेगा उसी पर्सन में हम आई को चेंज कर देंगे। तो यहाँ हम करेंगे, he told me that he, आई की जगह हम क्या ले आए, he, बहुत इजी है, अगर मन से समझेंगे तो he। सेकेंड थिंग, अब देखिए हमारा इधर का पोर्शन पास्ट में था, सेड टू पास्ट में है। अगर हमारा इधर पास्ट में है तो हम क्या करेंगे, इधर जो भी टेंस है, जिस भी तरह का है, उसको पास्ट में चेंज कर देंगे। यहाँ पर था आई एम, ये प्रेजेंट का था, तो हम ही के साथ ले आएंगे वॉज, ही वॉज अनवेल, ही वॉज अनवेल। ठीक है बेटा, तो ये तो हमने लिया था एक सेंटेंस। अब देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या किया। हमने इसमें सबसे पहले देखा कि सेंटेंस हमारा टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक उसकी रिपोर्टिंग स्पीच होती है और एक उसकी रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे कि अगर वहां पर सेड टू है, तो जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो सेड टू की जगह हम टोल्ड ले आएंगे, और ध्यान रखिएगा टोल्ड के साथ हम टू नहीं लाएंगे। ये तो हुई पहली चीज। जब इतना कर लेंगे, सेकंड थिंग, यू हैव टू रिमूव कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास। दूसरे नंबर पर आपने कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटाना है। जब उन्हें हटा लेंगे तो थर्ड थिंग, अब क्योंकि वो दो सेंटेंस हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए आपको एक कंजंक्शन चाहिए, तो वो कंजंक्शन हम लेंगे दैट। तीन काम हो गए। दैट लेने के बाद जो चौथा काम आता है फोर्थ नंबर पर, उसमें हमने क्या देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड कौन सी हुई, जो कोमास के अंदर थी,
तो हम ये देखेंगे कि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन से पर्सन में है। इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आपको ये देखना होगा कि वो सब्जेक्ट कौन से पर्सन में है। हमने देखा था यहाँ था आई होता है फर्स्ट पर्सन। अगर सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन में है तो आप रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखोगे। हमने देखा यहाँ था, तो वो जिस पर्सन में होगा वही पर्सन इसका कर दोगे। जिस पर्सन में वो होगा वही इसका कर दोगे। कब? अगर हमारा यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट मिले तब। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन में था और यहाँ हमें कौन सा पर्सन मिला? सब्जेक्ट थर्ड में। तो हम इसको भी थर्ड में कर देंगे और क्या बनाएंगे? ये आई की जगह क्या लगा दिया हमने? ही। इसके बाद हमने क्या करा? हमें चेंज करना होता है टेंस का, कि अगर इधर का पोर्शन रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में है तो हम रिपोर्टेड को भी पास्ट में करते हैं, लेकिन जिस टेंस में वो प्रेजेंट में यहाँ पर होती है उसी में हम पास्ट में कर देते हैं। सिंपल प्रेजेंट था यहाँ पर आई एम, तो हम सिंपल पास्ट में कर देंगे इसको। ठीक है, एम की जगह हम यहाँ पर लिया है वॉज। बाकी उसके बाद उसने कहा था अनवेल, मैं ठीक नहीं हूँ। अनवेल का अनवेल ही रहेगा। आई आपने सिर्फ हमारा यहाँ पर चेंज ऑफ पर्सन हमने किया। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर आई ना होकर, अब क्योंकि आई नहीं है तो एम भी नहीं होगा, नेचुरल है। आई ना होकर यहाँ पर होता यू, तो यू के साथ आता भी आर है। अगर यहाँ पर होता he said to me you are unwell, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये देखेंगे कि यू कौन से पर्सन में है। तो यू होता है आपका सेकंड पर्सन में। हम क्या करेंगे? सेकंड पर्सन में अगर ये यू में मिला तो हम इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे और उसका पर्सन देखेंगे। मी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। आई का ऑब्जेक्ट भी होता है। तो ये हमारा हमें फर्स्ट पर्सन में मिला, तो हम यहां भी फर्स्ट पर्सन कर देंगे। क्या कर देंगे? यहां पर कह रहे हैं ही सेड टू मी यू, तो यहाँ पर आ गया होगा हमारा आई वॉज अनवेल। He told me that I was unwell. उसने मुझसे कहा तुम बीमार हो। तो मैं वही बता रहा हूँ यहाँ भी कि उसने मुझसे कहा कि मैं बीमार था। मैं और तुम यहाँ पर एक ही हैं। क्या करा हमने? ध्यान रखिएगा ये चेंज ऑफ पर्सन के सेकंड पर्सन में था हमारा ये यू। तो हम इससे पहले वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पर गए और जिस पर्सन में ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट हमें मिला फर्स्ट पर्सन में, तो उसी पर्सन में हम इसको कर देंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हमें मिल गया आई। ये हुआ आपका चेंज ऑफ पर्सन। फर्स्ट पर्सन में होगा सब्जेक्ट तो इससे चेंज करोगे, सेकंड पर्सन में होगा तो इधर ऑब्जेक्ट से चेंज करोगे। और अगर यहाँ पर होता यू की जगह होता ही, और ही के साथ क्या होता आपका? इज। he told me he is unwell। तो अगर हम यहाँ सब्जेक्ट हमें थर्ड पर्सन में मिलेगा तो क्या होगा कि इसको चेंज ही नहीं करेंगे, ही का ही रहेगा। टेंस चेंज होगा हमारा, पर्सन का चेंज नहीं होगा। दैट ही इसकी जगह हो गया was unwell। उसने मुझसे कहा कि वह ठीक नहीं था, वह स्वस्थ नहीं था। ठीक है, तो चेंज ऑफ पर्सन में हमने क्या देखा कि अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ फर्स्ट पर्सन में है, यहाँ पर है आई एम, तो हम यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट के पास जाएंगे फर्स्ट पर्सन में होने पर, और सब्जेक्ट जिस पर्सन में होगा उस पर्सन में ही इसको कर देंगे। अगर यहाँ सेकंड पर्सन में होगा तो ऑब्जेक्ट के पास आएंगे, ऑब्जेक्ट वाले पर्सन में यहाँ कर देंगे। और अगर यहाँ थर्ड पर्सन में होगा तो हम इसमें नो चेंज सब्जेक्ट। तो ये तो हुए हमारे मेन
अब इसके बाद क्या होता है कि कई बार जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट को पास्ट में कर देते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट में है तो। अब क्या है कि कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ विश्वव्यापी सत्य है जो जिनको हम झुठला नहीं सकते, तो वो पास्ट में चेंज नहीं होते। जैसे हम कहें द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेस इन द ईस्ट। टीचर ने स्टूडेंट से कहा सूरज पूरब में निकलता है। अब हम इसको ऐसे नहीं चेंज कर सकते कि टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि सूरज पूरब में निकलता था, वो तो अब भी निकलता है, आगे भी निकलेगा। यूनिवर्सल ट्रुथ है ये। तो उसको जब यूनिवर्सल ट्रुथ होता है तो वहां पर हम टेंस का चेंज नहीं लाते। यहाँ हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट से जोड़ेंगे दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये आगे का स्टाइल हम टेंस चेंज करेंगे ही नहीं। ऐसे ही कुछ फैक्चुअल फैक्ट होते हैं, जैसे हम यही लें फिर टीचर को ले लेते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। भौंकते हैं तो भौंकेंगे हमेशा, अजनबी को देखकर, नए आदमी को देखकर। तो ये एक्चुअल फैक्ट है भी डाउन किया ऐसे कि हाँ आप कोई चेंज नहीं लाएंगे। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते थे, नहीं, भौंकते हैं, है का ही रहेगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये सेंटेंस होता है, यहाँ पर छोटा ले रहे हैं सेंटेंस, द टीचर said to the students the sun rises in the east। हम इसे जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे हम कहेंगे द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन rises in the east। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि डायरेक्ट स्पीच हम उसको कहते हैं जब हम किसी एक व्यक्ति के द्वारा कही बात को किसी और व्यक्ति से वैसे का वैसे कह देते हैं, उसमें कुछ भी चेंज किए बिना। और इनडायरेक्ट स्पीच हम उसको कहते हैं जब हम किसी एक व्यक्ति के द्वारा कही बात को किसी दूसरे व्यक्ति से इस तरह से कहते हैं कि उसमें भाषागत परिवर्तन तो आ जाते हैं लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फिर हमने देखे थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के कुछ रूल। पहला था सेड टू को टोल्ड में चेंज कीजिए, उसके बाद था रिमूव द कोमास, कोमास हटाइए, थर्ड था हमारा दैट लगाइए कंजंक्शन, और फोर्थ हमने देखा था चेंज ऑफ पर्सन्स कि अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में रिपोर्टेड स्पीच का तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करो। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में है तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और अगर ये थर्ड पर्सन में है तो इसे चेंज ही नहीं करेंगे। ये मेन चीज देखी हमने। फिर अगर हमने आपको ये बताया था कि अगर इधर सेड टू है तो इधर भी इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो भी टेंस है उसी का पास्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने आपको लास्ट जो ये बताया कि टेंस का पास्ट तो होता है लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे रूल हैं इसमें कि जहां पर हम पास्ट में नहीं कर सकते। तो उसमें मैंने आपको पहले बताया यूनिवर्सल ट्रुथ, जब कोई जगत व्यापी सत्य हो जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, अरे हम उसके जरिए कह सकते हैं कि सूरज पूरब में निकलता था, वो गलत होगा।
तो द सन राइजेज इन द ईस्ट में राइजेज इन द ईस्ट ही रहेगा, इसका पास्ट नहीं होगा। फिर मैंने आपको बताया हैबिचुअल फैक्ट, तो उसमें भी यही था कि अगर किसी की हैबिट के बारे में बता रहे हैं जो नेचुरल है तो उसमें हम पास्ट में चेंज नहीं किया था करेंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था डॉग्स का, द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, तो इसको हम बार्क नहीं करेंगे, बार्क का बार्क ही रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, इतने को समझिएगा और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी के डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेकेंड पार्ट के साथ मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए बाय और ध्यान से पढ़ेंगे घर पर। ओके।